देवरिया में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर उत्साह चरम पर है। छठ घाटों और मंदिरों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण भी किया। साथ ही उन्होंने नगर पालिका को स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर में भी पर्व की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर के उत्तराधिकारी राजेश नारायण दास ने बताया कि छठ व्रत डूबते सूरज को अर्घ्य देकर शुरू और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर समाप्त होता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि ये व्रत पुत्र प्राप्ति, घर में सुख शांति और समृद्धि की कामना से किया जाता है। वहीं प्रशासन और श्रद्धालु मिलकर पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए तत्पर है। पर्व को लेकर देवरिया में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। जैसा कि छठ महापर्व की तैयारी देवरिया जनपद के हर घाटों की निगरानी पुलिस और जिला अधिकारी स्वयं निरीक्षण में जुटे हुए हैं। यहां तक कि जिला अधिकारी दिव्या मित्तल जगह जगह घाटों पे जा रही हैं और वहां घाटों का जायजा ले रही हैं। ऐसे में श्री न्यूज की टीम इस समय देवरिया जनपद के मनोकामनापुर हनुमान मंदिर पे पहुंची है। जो मेरे पीछे तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। छठ घाट को कैसे तैयार किया गया है। जगह जगह बेदियां बना दी गई हैं। छोटे छोटे बच्चे भी बेदियां बनाने में लगे हुए हैं। उनसे बात करने के बाद उन्होंने बताया कि मैं अपने घर की पूजा पाठ के लिए मैं ये बेदी बना रहा हूं, क्योंकि 27 तारीख को मेरे यहाँ छठ पूजा है। अब सोच सकते हैं एक छोटा मासूम भी इस तरह की बात कर रहा है, उसके अंदर कितनी उल्लास है। यहाँ जब छठ घाट की पूजा होती है तो एक बड़े मेले में तब्दील हो जाता है। ये घाट जिस तरह आपको इस समय कम भीड़ दिखाई दे रही है, यहाँ लाखों की संख्या में भक्त माताएं बहनें पहुंचती हैं। ये छठ घाट में जब सूर्य डूबता है उस समय अर्घ देकर इस पूजा की शुरुआत करते हैं। घर की पवित्रता शुद्धता पे विशेष ध्यान रहता है। वहीं सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत तोड़ा जाता है। ये व्रत घर की मन वांछित इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जिनके संतान नहीं है उनके संतान देने के लिए माना जाता है। और यहाँ पर भी तमाम लोग इस व्रत को रखती हैं माताएं बहनें। एक माता जी से मैं बात करूंगा। माता जी, ये बताइए व्रत कैसे शुरू किया जाता है, ये व्रत की क्या मानक है? ये व्रत बहुत लोग छोटी छठ से करते हैं। एक दिन नहाए खाए के उस पे वो रसियाव जो चावल और गुड़ से बनाई जाती है उससे शुरू करते हैं। और उसके बाद वही उसके पहले सबसे पहले साफ सफाई करके और मीठे चावल गुड़ और चावल की बखीर बना के वो व्रत का स्टार्टिंग करते हैं। दूसरे दिन निर्जला व्रत करते हैं और घाट पे जाते हैं और फल फलहार सारा लेकर ये दलिया और सूप में ये सारी चीज़ें लेकर जाते हैं और पोखरे पे नदी किनारे ये व्रत की जाती है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और उसके बाद अपने घर आते हैं। चारों तरफ पोखरा नदी जो भी चीज़ें हैं जगह हैं वो दिए से जगमगा जाते हैं। और इसमें इतनी भीड़ होती है जैसे मानो पता चलता है कि बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। जो व्रत करते हैं वो तो घाट पे जाते हैं, उनके कई गिने लोग इस व्रत को देखने सुनने के लिए जाते हैं। और इस व्रत में बहुत भीड़ होती है, दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे लगता है कि कोई लाखों की भीड़ में ये व्रत होती है। अच्छा, एक चीज जानूंगा मैं आपसे कि ये व्रत रखने से क्या लाभ होता है, लोगों को क्यों ये व्रत रखती है? ये व्रत सेहत से लेके पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष माना गया है। जिनके घर में कोई भी दुख परेशानी या पुत्र नहीं है और कोई भी रुका हुआ जो भी काम है वो सूर्य देव की कृपा से निश्चित ही पूर्ण होता है। और ये व्रत खासकर पुत्र की प्राप्ति के लिए माना गया है। जैसे आप सुने हैं, ये व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए माना जाता है। लोग इसे चढ़ बढ़कर हिस्सा माताएं बहनें लेती हैं। मैं यहाँ के जो मनोकामनापुर हनुमान मंदिर के जो मठाधीश है, मैं इनसे जानूंगा कि ये व्रत की तैयारी यहाँ किस तरह की गई है और जिला प्रशासन का क्या सहयोग रहा है यहाँ। जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी की। छठ पर्व की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और सिद्धपीठ मनोकामनापुर से हनुमान जी मंदिर पर बड़े ही व्यापक रूप से छठ पर्व की तैयारी चल रही है और शासन प्रशासन एकदम मुस्तैद है। नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका से जुड़े हुए सभी यंत्र तंत्र सब लगे हुए हैं और हमारे सभासद भी बड़ी मेहनत के साथ और अपने लोगों को लेकर के लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ की अपनी निष्ठा क्या है, तो यहाँ पर सारे अधिकारी
और सारे जनप्रतिनिधियों की भी निष्ठा देखने को मिल रही है कि हमारे जो छठ घाट पे आने वाले भक्त लोग हैं उन लोगों को कोई असुविधा ना हो, और बढ़िया से बैरिकेटिंग और पोखरे की साफ सफाई, छठ घाट एक व्यवस्थित तरीके से बनाए जा रहे हैं। तो इसमें मैं प्रशासन को और नगर पालिका अध्यक्ष को महोदया को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं कि वो ऐसे ही भक्तों की छठवर्ती माताओं बहनों की सेवा में लगें और अपना जीवन को धन्य बनाया जाए। और जहां तक बात है छठवर्ती इस महान छठ पर्व का, तो ये अपने आप में बड़ा ही अद्भुत और व्यापक है। इसमें एक तरह से कहा जाए कि प्रकृति और मनुष्य का समन्वय है। जिस तरीके से हम डूबते हुए सूर्य को पहले अर्घ्य देते हैं, फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो इसका बहुत ही व्यापक संदेश है जनमानस को। इस संदेश को हमारे धर्म से, हमारे सनातन धर्म से अन्य भी पंथों को सीखना चाहिए कि हमारा धर्म, हमारा व्यापक स्तर का जो विचार रखने वाला सनातनी समाज है वो किस स्तर पे है। वो जल, वायु, अग्नि, नभ, आकाश, पंच तत्वों का ये समन्वय है सनातन, और इसी की हम पूजा करते हैं और कुछ नहीं है। हम अपने जिस पंच तत्व से बने हुए हैं उन्हीं पंच तत्वों की पूजा करते हैं, उन्हीं पंच तत्वों की बात करते हैं, और उन्हीं पंच तत्वों से मिलाने का ये छठ पर्व एक माध्यम बनता है। अच्छा, एक चीज बात बताइए महाराज जी, जब छठ पर्व का ये तैयारी चल रही है, यहाँ प्रशासन का किस तरह माहौल रहता है, प्रशासन की क्या मदद होती है, और यहाँ कितनी भीड़ होती है आपके मनोकामनापुर हनुमान मंदिर पे? भीड़ लमसम लाखों के ऊपर होता है, और यहाँ सुरक्षा और व्यवस्था की बात करें तो डीएम और एसपी वो दोनों लोग स्वयं मौजूद रहते हैं जब तक छठ पर्व पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता, सुबह भी और शाम को भी। तो यहाँ प्रशासन की व्यवस्था हर तरह से मुस्तैदी के साथ रहती है। जैसा कि आप सुने हैं, छठ पर्व एक महापर्व है जहाँ पे दूर दराज से लोग भी छुट्टियां लेकर पर्व को मनाने के लिए पहुंचते हैं अपने घर, अपने परिवार के साथ सुख शांति समृद्धि के लिए छठ पर्व मनाया जाता है। यहाँ तक कि संतान प्राप्ति के लिए विशेष माना जाता है। घर के सुख शांति धन धान्य के लिए भी ये छठ महापर्व मनाया जाता है, जो कि इस समय देवरिया जनपद के मनोकामनापुर हनुमान मंदिर पे हैं, जहाँ पे यहाँ लाखों की भीड़ होती है। यहाँ तमाम लोग आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं और अपने सर पे माता का जो डाल होता है जिसमें सारा सामान पूजा के हर एक सामग्री रहता है वो लेके आते हैं और यहाँ पे वो पहुंचाते हैं और उनकी माताएं बहनें यहाँ पूजा करती हैं और छठ पर्व को बाखूबी खुशी के साथ मनाया जाता है। सारी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति होती है। यहाँ देश विदेश में मनाया जाता है। मिलते हैं नई खोज नई खबर के साथ। जय हिंद, नमस्कार।